कहते हैं हौसले बुलंद हो तो मौत भी घुटने टेक देती है और जुनून जिंदगी हो तो कोई भी जंजीर पैरों को रोक नहीं सकती। हिम्मत मर्दा मदद ए खुदा, यानी इंसान की हिम्मत ही खुदा की मदद बन जाती है। कुछ ऐसी ही दास्तान है धमतरी के कुरुद के रहने वाले बसंत साहू की। हादसे में हाथ पैर गंवाने के बाद भी उन्होंने पेंसिल को अपना सहारा बनाया और आज उनकी बनाई पेंटिंग देश विदेश तक अपनी पहचान बना चुकी है। करीब 27 साल पहले बसंत इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते थे। काम से लौटते वक्त एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में उनके दोनों हाथ और दोनों पैर बुरी तरह प्रभावित हुए और उनकी जिंदगी बिस्तर तक सिमट गई। एक वक्त ऐसा भी आया जब बसंत जिंदगी से हार मानने लगे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बिस्तर पर पड़े पड़े उन्होंने पेंसिल उठाई और कागज पर लकीरें खींचने की कोशिश शुरू की। शुरुआत में पेंसिल हाथ से फिसलती रही, लेकिन कोशिश जारी रही। कतरा कतरा दरिया बनता है, जर्रा जर्रा सहरा बनता है। इसी सोच के साथ धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। आज बसंत साहू की पेंटिंग देश ही नहीं विदेशों तक अपनी पहचान बना चुकी है। उनकी कलाकृतियां कई प्रदर्शनियों में प्रदर्शित हो चुकी हैं और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान भी मिल चुके हैं। प्रदर्शनी का उद्देश्य यही है कि जिस तरह से छोटे छोटे चीज़ों में बच्चे उलझ जाते हैं और मानसिक प्रताड़ित अपने आप को महसूस करते हैं, तो मैं उन सब बच्चों को यहाँ पर दिखाने आया हूँ कि अगर हम लगन से काम करें तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है और हम आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे इस सब पेंटिंग को देखें और समझें और अपने अंदर एक और इच्छा शक्ति लेकर आगे बढ़ें। यहाँ करीब 300 से ज़्यादा बच्चे होंगे जो रजिस्ट्रेशन करवाए थे और मैं देख रहा हूँ कि 400-500 बच्चे यहाँ पर आके पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। तो कहाँ गए उससे? मैं शुरुआत तो ऐसी शौकिया किया था, लेकिन धीरे धीरे लोग जानने लगे और ये पेंटिंग ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और राष्ट्रपति भवन, मुख्यमंत्री निवास, मतलब हमारे बहुत से प्रतिष्ठानों में यहाँ पर हमारे देश में लगा हुआ है, विदेश में भी पेंटिंग लगा हुआ है। देखो, विकलांगता ऐसा कुछ होता नहीं। मानसिक रूप से लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन हम सब की जो आत्मा है वो अपने आप में पूर्ण है। अपने आप को जानो और हमारे अंदर, हर किसी के अंदर वो जो शक्ति है जिससे इंसान बहुत कुछ कर सकता है, बड़ा बड़ा काम कर सकता है और मनुष्य के लिए असंभव जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब बसंत की ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस कला से जुड़ें। इसी उद्देश्य से धमतरी के मराठा भवन में एक दिवसीय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बसंत साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रतियोगिता में करीब 300 बच्चों ने हिस्सा लिया। बसंत ने बच्चों की बनाई एक एक पेंटिंग को बारीकी से देखा, उनका हौसला बढ़ाया और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। आज जब छोटी छोटी परेशानियों से निराश होकर कई युवा जिंदगी से हार मान लेते हैं, ऐसे समय में बसंत साहू पूरे इलाके के लिए उम्मीद की मिसाल बन चुके हैं। उनके इस सफर में परिवार ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि हर कदम पर हौसला दिया। कुरुद के लोग भी बसंत को अपनी शान मानते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि कुरुद की पहचान कई नामों से है, जिनमें एक नाम पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर का है, तो दूसरा नाम है पेंसिल के जादूगर बसंत साहू का। तो बेशक हुनर तो सबके पास होता है जनाब, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का हुनर छिप जाता है और किसी का छप जाता है। बसंत साहू ने साबित कर दिया कि अगर इरादों में जुनून और दिल में हिम्मत हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी मंजिल का रास्ता नहीं रोक सकते। यहाँ पे हम लोग कुरुद में तो कर लिए हैं, लेकिन धमतरी जिले में ये चीज़ आर्ट से रिलेटेड बहुत एक्टिविटी कम होता है, तो यही चीज़ हम लोग सोचे कि धमतरी जिले में करना चाहिए और सब बच्चों लोग को ही पब्लिसिटी के लिए यहाँ पे बुलाना चाहिए, क्योंकि स्कूल के बच्चे यहाँ पर ज़्यादा सम्मिलित हुए हैं। तो हम लोग सोचे कि इसको करना चाहिए, तो 3 दिन का हम लोग ये प्रदर्शनी रखे हैं और बीच में बच्चे लोग को सम्मिलित करने के लिए यहाँ पे धमतरी जिले के सब बच्चे सम्मिलित हैं। तो एक दिन हम लोग आज कार्यक्रम रखे हैं, तो कार्यक्रम में भी लगभग 300 बच्चे लोग यहाँ पे आए हैं और सब लोग के लिए खाना की व्यवस्था भी, इसमें इनाम भी है। सब बच्चों को सर्टिफिकेट और सब बच्चों के लिए अलग से उपहार, प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड ये प्राइज़ अलग से है, कैश प्राइज़ अलग से है, शील्ड अलग से है, सबके लिए खाना अलग व्यवस्था है। हम लोग अपने हिसाब से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज़ अच्छा से हो। वही सर बताया ना कि आजकल के जो बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन स्कूली जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब उन लोग सही रास्ते में अभी हैं, तो उन लोग ही आगे के भविष्य सोच सकते हैं।
इस कारण हम लोग चाहते हैं कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं उन लोग को एक मंच दिया जाए। तो हम लोग वही कोशिश किए, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, लगभग 300 बच्चे एकत्रित हुए। मेरे को अवध सर से और बसंत सर से जुड़े हुए 4 महीने हुए हैं और उतने में ही सर से एक अलग कनेक्शन हो गया है। सर का स्वभाव और सिखाने का तरीका, जो आर्ट के प्रति उनका प्रेम है, उनका भाव है, उससे ऐसा दिल अलग उत्साहित होता है और मन करता है कि दिन भर बस आर्ट में ही अपने आप को न्यौछावर कर दें। तो हमें जब पता चला, भैया 1 महीने पहले बताए कि प्रदर्शन लगने वाला है, तो उतना समय वो नहीं था कि जाना है, करना है, बट जैसे जैसे तैयारियां देखे तो सारे बच्चों का मन इतना उत्साहित हुआ कि हमें भी पार्ट लेना है, कुछ हमारे क्लास का कुछ बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। तो वैसे में हम लोग फिर धीरे धीरे करके आई गए साथ। बसंत सर की जो यशोदा मैया और कृष्ण जी वाली पेंटिंग है, जितनी भी उस सीरीज़ की पेंटिंग है वो मेरी फेवरेट है। उसमें जो भाव है, ममता है और जो कान्हा जी का क्यूटनेस है, वो मेरा फेवरेट है। जो सर पकड़ते हैं इमोशन, वो सर का और कोई नहीं मेरे हिसाब से कर सकता। हम लोग अपनी डेली ज़िंदगी में अगर थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाता है हाथ पैर, तो इतना मम्मी पापा को बुला लेते हैं कि हमारा ये कर दो, वो कर दो। तो सर इतना बड़ा इंस्पिरेशन है कि आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो और मन में जज्बा हो। तो बस यही सीख सकते हैं सब, और ये हौसला नहीं तोड़ना चाहिए कि आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये उम्मीद रहनी चाहिए अपने। और बसंत साहू सर बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैं जब बसंत सर से मेरे जो चाचा हैं वो बसंत सर जी के बारे में बहुत बताते थे मेरे को कि उनका विकलांग है ऐसा करके, तो मैं उनको जानता नहीं था। उसके बाद जब मैं बसंत सर के बारे में मैं गूगल में सर्च किया तो मैं पता चला, तो मैं क्रूद आया था। जिस टाइम पे मेरा राइट हैंड ना फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं एकदम अपने आप से हार गया था कि मैं क्या करूँ ऐसे करके। तो मैं बसंत सर को बताया कि सर ऐसा ऐसा कंडीशन है, तो बसंत सर मेरे को समझाएं कि कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए, कि मेरा शरीर काम नहीं करता लेकिन मैं खुद से अपने आप को मजबूत रखा हूँ, ऐसा करके मेरे को समझाया। उसके बाद मेरे को मोटिवेट हुआ। उसके बाद अवध सर भी मेरे को बहुत कुछ सिखाए, तो मैं आज उनके बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और जितने सारे बच्चे आए हैं उन लोग को भी यही कहूँगा कि कभी हारना नहीं चाहिए। हार जीत तो लगे रहता है, लेकिन अगर जो आदमी हमेशा जीतते हैं उसको मैं ये नहीं मानूंगा कि वो हमेशा आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो हार जा रहा है बार बार, उसको ये लगेगा कि वो और मेहनत करेगा। लेकिन जो जीत जाता है वो एक अपने जीत जाता है तो वो रुक जाता है अपने स्टेज में।